हे गाइस, सो मेरा प्रोसेस जब तक चालू था कैश भरने का, तब तक मैंने सोचा कि मैं अपना टीबी टेस्ट कर लेता हूँ, बिकॉज वीज़ा के लिए आपको टीबी कराना पड़ता है, टीबी टेस्ट। सो बेसिकली यूके के लिए जब आपको जाना है तो टीबी टेस्ट एक तो कराना रहता है, एंड वो भी आप कोई भी हॉस्पिटल से नहीं करा सकते हो। कोई कोई जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, जो वो लोग सजेस्ट करते हैं, उनसे ही आप कर सकते हो। So, जैसे मैं पुणे में रहता हूँ, तो हमारे लिए सिर्फ रूबी हॉल पे ही आप करके जा सकते हो। तो उसकी वजह से मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे। सो उसके प्राइजेस भी लिख देते हैं। कुछ आई थिंक टेस्ट का 3000 रुपीज़ है विद दी एक्सरे एंड एवरीथिंग। सो 3000 रुपीज़ में आपका टीबी टेस्ट हो जाएगा। सो अभी मैं उधर ही निकल रहा हूँ, एंड दे आस्क यू टू कैरी ऑफ फ्यू डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, जैसे पासपोर्ट, आपका अनकंडीशनल ऑफर एंड वगैरह वगैरह, ऐसे अलग अलग चीज़ें आपको लगते हैं। वो चीज़ें तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, तो आपको भी एक बार देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली आई एम बैक एंड विद माई रिपोर्ट। सो बेसिकली प्रोसेस को अराउंड 2 आवर्स लगे। मैं वहाँ पे पहुँचा, फिर पार्किंग में एक्चुअली मेरा काफ़ी टाइम गया, एंड वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने फॉर्म्स दिए थोड़े वो फिल करने को। वो फॉर्म्स एक्चुअली आपको पहले ही भेज देते हैं, तो वो फॉर्म्स फिल करने के लिए, एंड देन फिर आपका बाद में एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे के बाद फिर डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, एंड फिर उसके बाद बोलते थे कि चले जाओ, थोड़ी देर बाद आना। तो मेरे केस में मैं 10 बजे गया था, तो मेरा एक 12 साढ़े 12 तक हो गया था पूरा। एंड देन उन्होंने बोला कि 3:30 बजे तक आ जाना एंड कलेक्ट कर लेना 3 साढ़े 3 बजे तक। सो फिर वो ख़त्म करके मैं दूसरा काम किया, एंड देन उसके बाद मैं 3 साढ़े 3 बजे जाके मैंने कलेक्ट कर लिया मेरा रिपोर्ट। एंड ये रिपोर्ट है, एंड इट इज़ नॉर्मल ओनली वैसे तो। तो ये हो गया। सो मेरा अभी कैश का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, देन आई वोंट हैव टू वेट फॉर माई मेडिकल टू गो फॉर द वीज़ा। जैसे ही मेरा कैश नंबर आ जाता है, देन आई कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर वीज़ा, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज मुझे लेट नहीं करना है, एंड आई एम श्योर आपको भी ऐसा करना नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत कट टू कट प्रोसेस होता है ये। सो एज सुन एज पॉसिबल जस्ट स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दिस स्टफ। Hey guys, so there's an update for you. मेरा कैश आ चुका है। It was pretty quick. I mean, जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, विद इन अ डे मेरा कैश आ चुका है। यूजली मैंने कोई कोई लोगों के लिए थोड़ा टाइम लगता है, कोई कोई लोगों के लिए जल्दी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द रश इज एट दैट पर्टिकुलर टाइम फॉर द कैश टीम। तो मेरा कैश आ चुका है ना, अभी पूरा वीज़ा का प्रोसेस मैंने भर दिया है, डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग। अभी मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ। सो बिफोर दैट मेक श्योर जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे कार्ड्स की लिमिट जो है वो सेट कर रहा हूँ उतने, बिकॉज यूजली कार्ड्स की लिमिट हम कम सेट करके रहते हैं, एंड वीज़ा में ऐसा बोलते हैं कि रिफंड नहीं आता है अगर कुछ हो गया तो। सो दैट्स वाई मेक श्योर कि आपकी कार्ड्स की लिमिट सेट है। सो एग्जैक्ट अमाउंट अगर आपको बताऊँ, इट इज़ 1,06,000। तो आपको देखा रहेगा मेरा मूड कैसे थोड़ा डाउन चले, बिकॉज एक ही टाइम पे मेरे 1 लाख रुपए उड़ गए हैं। सो वीज़ा के लिए आपको ऑलमोस्ट 1,06,000 लग जाते हैं। मेरा 1 साल का कोर्स है तो 1,06,000 है। जिनका थोड़ा लंबा कोर्स है उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, एंड ये मैंने खुद के खर्चे से दे दिए हैं अभी। एंड साथ में अलग से और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का भी आपको लेना पड़ता है। जैसे मेरा VFS है, तो मुझे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का लेना पड़ा, तो ताकि वो ही स्कैन कर पाए। सो उसके अनदर 1000, एंड साथ में SMS एंड कॉल बैक वो सब का फीचर भी लिया, तो उसके अनदर 200। सो 1200 एक्स्ट्रा थे। अगर आपने समझो प्रायोरिटी वाला वीज़ा लिया तो आपको और 30,000 समथिंग आई थिंक पे करना पड़ेगा, बट मैंने नॉर्मली लिया बिकॉज आई हैव अ गुड 2 months बिफोर आई हैव टू लीव फॉर द UK। सो आई थिंक उतने टाइम में तो हो ही जाएगा, एंड विद इन 2-3 डेज़ अभी मेरा वीज़ा का जो डेट है मैंने बुक किया है फॉर द अपॉइंटमेंट। सो वहाँ पे जाऊँगा, एंड देन वहाँ पे देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। हे गाइस एंड वेलकम बैक, एंड आज मेरा वीज़ा का अपॉइंटमेंट है। सो आई थिंक मैंने जब लास्ट आपसे बात किया था, तब मेरा वीज़ा का सब प्रोसेस वो सब चल रहा था, एंड जब मैंने पैसे भर दिए तो मेरे वीज़ा का अपॉइंटमेंट मिला था आफ्टर 4-5 डेज। सो आई गॉन फॉर स्टैंडर्ड वीज़ा ओनली। मैंने प्रायोरिटी वाला किया नहीं, बिकॉज अभी ज़रूरत नहीं है। नाउ आई एम इन नवंबर लास्ट वीक, एंड मेरा जो जाने का डेट है दैट इज़ जनवरी लास्ट वीक। सो आई हैव अ गुड लाइक 2 months remaining for it, so that's why I didn't go for priority visa. सो मेरा जो है, मेरा अपॉइंटमेंट इज़ एट द पुणे सेंटर, एंड दैट इज़ एट BFS ग्लोबल। आई थिंक जो भी बाहर की कंट्रीज़ का वीज़ा का अपॉइंटमेंट होता है, ये सब यहाँ पे ही होता है। इट इज़ अ 93 एवेन्यू मॉल इन पुणे। एंड जो भी हो, US हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, UK हो, या जो भी हो, ये सब आई थिंक VFS के यहाँ पे ही होता है। सो बेसिकली ऑब्वियसली आई वोंट बी एबल टू शूट दैट, बिकॉज वहाँ पे कैमरा तो क्या, फ़ोन्स भी अलाउड नहीं है। कोई स्मार्ट डिवाइसेस भी आई थिंक अलाउड नहीं है, इवन लाइक पेन ड्राइव समथिंग ऑल्सो नॉट अलाउड। सो यू गोटा मेक श्योर कि आप ये सब चीज़ें ना लेके जाए। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आप रेडी रखो। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए हैं, अभी मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। सो आई गॉट डन विद दी वीज़ा अपॉइंटमेंट। तो बेसिकली कैसा रहता है कि जब भी आप जाते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको आपका फ़ोन एक्चुअली आप लेके जा सकते हो। मुझे मालूम नहीं था ये, तो मैं फ़ोन रख के चला गया था। फ़ोन आप लेके जा सकते हो, बट आपको फ़ोन साइलेंट पे रहना रखता है, एंड फ़ोन निकाल नहीं सकते हो वहाँ पे। तो इट्स एज गुड एज नॉट टेकिंग द फ़ोन ओनली, बट इट्स ओके। अगर आपको लेना है, आपके पास किधर है नहीं रखने को, तो आप फ़ोन लेके जा सकते हो एंड साइलेंट पे करके रख दो। तो फिर मैंने वहाँ पे एंटर किया। वहाँ पे जैसे ही गया तो फिर अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, US, कनाडा, इन सब।
तो मैं यूके वाले सेक्शन में गया क्योंकि मैं यूके जा रहा हूँ। सो वहाँ पे वो लोग पूछते कि कौन सा वीज़ा है, स्टूडेंट है, वर्क है, कैसा है। तो यूके वाला मेरा स्टूडेंट वीज़ा था, तो वहाँ पे गया एंड उसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट जो थे वो अरेंज किए एंड देन उसके बाद तुमको एक वो टोकन देते। फिर जब तुम्हारा टोकन का नंबर आता है, दे कॉल आउट योर टोकन नंबर एंड उस हिसाब से आपको वहाँ पे जाके आपके डॉक्यूमेंट्स देने रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स एक बार दे दिए, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स जाना पड़ता है। बायोमेट्रिक्स माने आपको फिंगरप्रिंट एंड आपको फ़ोटो निकालना पड़ता है। एक बार वो हो गया एंड देन आई थिंक दैट्स इट, एंड फिर आप उसके बाद निकल जाते हो। सो पूरे प्रोसेस को मुझे मैक्स 25-30 मिनट्स लग गया था। आई डोंट थिंक आपको भी उससे ज़्यादा लगना चाहिए। अगर गति रहेगी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अदरवाइज आई थिंक उतना ही है। एंड मैंने कुरियर सर्विस ले लिया। वैसे तो हाँ, एक चीज़ है कि ये लोग जो है दे कीप फोर्सिंग यू फॉर दीज एक्स्ट्रा सर्विसेज एंड एवरीथिंग एज वेल, बट कुछ लेना मत, कुछ ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ कुरियर वाला सर्विस लिया बिकॉज मैंने बोला कि घर पे आ जाएगा, दैट्स बेटर। बाकी उसके अलावा प्रीमियम सर्विस या कुछ भी सर्विस रहेगा, डू नॉट टेक इट, इट इज़ नॉट नीडेड एट ऑल। Hey guys, so I'm here to update you and मेरा वीज़ा आ चुका है। So within applying I think around 3 or 4 weeks में मेरा वीज़ा आ गया एंड आई एम श्योर बहुत लोग ऐसे डर जाते हैं कि वीज़ा नहीं आया, क्या हो गया। सो डो नॉट वरी, डो नॉट पैनिक, आपका वीज़ा आ जाएगा। कभी कभी रश की वजह से आपके वीज़ा को टाइम लग जाता है। सो आई नो इसके पहले ये और इसके पहले वाला जो वीडियो था कुछ ज़्यादा ही बोरिंग था, कुछ ज़्यादा ही बातें की। बट फ्रॉम नाउ ऑन व्लॉग्स विल बी गोइंग ऑन। अभी पैकिंग शुरू होगा एंड इसके बाद सीधा व्लॉग्स देंगे। सो आई होप आपको बहुत मज़ा आए एंड मुझे भी बहुत मज़ा आए। सो या, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द व्लॉग्स नाउ, बाय।